भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बात करते हैं, उर्फ विमला प्रसाद दत्त। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म हुआ था 6 फरवरी 1874 को और 1 जनवरी 1937 को ये मरा। बॉर्न विमला प्रसाद दत्त वाज एन इंडियन गौड़ीय वैष्णव हिंदू गुरु, आचार्य and revivalist in early 20th century India. To his followers, he was known as Srila Prabhupada, an honorific also later extended to his disciple Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. श्रील प्रभुपाद के नाम से इसी की प्रसिद्धि हुई थी। किसकी? भक्ति सिद्धांत सरस्वती की। और बाद में श्रील प्रभुपाद की उपाधि ट्रांसफर किसको हुई? इसी के उत्तराधिकारी कह लें अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, जिसने गौड़ीय मठ से विद्रोह करके स्थापना की इस्कॉन की, और जिसने स्पष्ट कहा था कि हमारे इस्कॉन के फॉलोवर्स गौड़ीय मठ के लोगों से मिलना जुलना बंद करें। ये सब प्रमाण भी आगे हम देंगे। तो गौड़ीय मठ क्यों बनाया गया? गौड़ीय संप्रदाय से विद्रोह करके चैतन्य महाप्रभु की आइडियोलॉजी को हाईजैक करके अपनी एक स्वतंत्र सत्ता को खड़ा करके अंग्रेजियत का प्रसार करने के लिए केदारनाथ दत्त के द्वारा एक एनजीओ का गठन किया गया, जिसका नाम था गौड़ीय मठ। और उसके लड़के ने फिर उस मठ को आगे बढ़ाया। लेकिन जो एसी है अभय चरणारविंद, अभय डे, उसने फिर गौड़ीय मठ से भी विद्रोह करके, मतलब एक नकली से एक दूसरी नकली ब्रांच निकाल ली, जिसको कह दिया इस्कॉन, और कह दिया ये तो असली गुरु परंपरा है हमारी। गुरु परंपरा छोड़ो, यहाँ तो एनजीओ इनकी असली नहीं टिक पाई। तो क्या हुआ? 1918 में इसने अपना नाम, जो विमला प्रसाद दत्ता है, उसने अपना नाम रखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती। अब सरस्वती क्या है? सरस्वती एक योगपट्ट है। योगपट्ट मतलब 10 प्रकार की उपाधियां शंकराचार्य जी के संप्रदाय में वेदानुसार मान्य हैं। गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, पर्वत, सागर और गिरि है, गिरि पर्वत सागर, और इधर तीर्थ, आश्रम, अरण्य, वन, गिरि, पुरी, भारती, ये सब 10 उपाधियां होती हैं। इसमें सरस्वती, गिरि पहले बोल दिया ना, हाँ, तो गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ, पर्वत, सागर, आश्रम, ऐसे करके 10 उपाधियां होती हैं। तो इसमें जो सरस्वती उपाधि है उसके 2 भेद होते हैं। शक्ति संगम तंत्र में जहां पर 10 नामियों की परंपरा का वर्णन है, वहां पर कहते हैं कि आनंद सरस्वती देवी तथा इंद्राक्षा सरस्वती। सरस्वती में 2 भेद होते हैं, एक आनंद सरस्वती और एक इंद्र सरस्वती। तो आनंद सरस्वती की परंपरा आप देख लेंगे, जैसे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, स्वामी सदानंद सरस्वती, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। तो आनंद सरस्वती वाले ये सब में है। और इंद्र सरस्वती की परंपरा केवल कांची और उससे जुड़े सन्यासियों में प्राप्त होती है, जहाँ पर जयेंद्र सरस्वती, स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, स्वामी विजयेंद्र सरस्वती, ये सब, स्वामी सदाशिवेंद्र सरस्वती, ये सब हैं। एक अभी स्वामी मृगेंद्र सरस्वती ब्रह्मलीन हुए, कांची की परंपरा के थे। तो इंद्र सरस्वती और आनंद सरस्वती, ये 2 प्रकार के सरस्वती नामक सन्यासियों की बात शास्त्र वर्णित करते हैं, जिसमें इंद्र सरस्वती की परंपरा कांची में है और श्रृंगेरी इत्यादि की प्रधानता से अन्य पीठों में फिर आनंद सरस्वती की परंपरा बढ़ी है। लेकिन इसने, विमला प्रसाद दत्त ने अपने आप को इन दोनों में से किसी परंपरा में नहीं रखा। सरस्वती बस इसने उठाया, न इसने आनंद पकड़ा न इंद्र पकड़ा। सरस्वती क्यों दिखाया? ताकि हम शंकराचार्य के समान गौरव को प्राप्त कर सकें, क्योंकि उसमें सरस्वती टाइटल जो है वो बड़ा ट्रेंड में चल रहा था दयानंद सरस्वती के कारण। तो ऐसा लोगों को लगा कि सरस्वती टाइटल लगाना बहुत बड़े ज्ञानी का परिचायक है, तो इसने अपना नाम रख लिया सरस्वती। जबकि जो सरस्वती दासपद है वो भी केवल ब्राह्मण के लिए है, दंड संन्यास लेने पर। लेकिन इसने क्या किया? दंड इत्यादि पकड़ लिया, त्रिदंड इत्यादि के नाम से त्रिदंडी स्वामी भी लिखने लगा था अपने आप को, और कह दिया कि हम सरस्वती हो गए। तो इसको संन्यास किसने दिया? किसी ने नहीं, इसने स्वयं को ही स्वयं से संन्यास दे दिया, क्योंकि ऑथेंटिसिटी तो कोई दे नहीं रहा था इसको। तो 1914 ईस्वी में केदारनाथ दत्त की मृत्यु हुई। 1915 ईस्वी में गौर किशोर दास बाबा जी की मृत्यु हुई। अब गौर किशोर दास बाबा जी वही व्यक्ति थे जिनके पास ये विमला प्रसाद दत्त आता जाता रहता था। तो ये जो बाबा जी थे ये भजन इत्यादि में अपना लगे रहते थे, उन्हीं की संगति में रहते हुए कुछ इसका जान परिचय बढ़ा। तो क्या किया इसने? 1918 following the 1914 death of his father and the 1915 death of his guru Gaur Kishore Das Babaji, Vimala Prasad accepted the Hindu formal order of asceticism sannyasa from the photograph of his guru and took the name Bhakti Siddhant Saraswati Goswami.
अब सरस्वती लगाने पर इसको संदेह हुआ कि हम कहीं अपने गौड़ीय लाइनेज के द्वारा ही तो न निकाल दिए जाएं, क्योंकि गौड़ीय मठ के नाम से हमारे फादर श्री तो एक चला कर गए हैं फ्रॉड। तो गौड़ीय मठ तो गौड़ीय संप्रदाय है नहीं, वो तो गौड़ीय संप्रदाय वालों ने मेरे पिता को पुस्तक तक नहीं दी थी, इसने अपनी एक अलग एनजीओ बनाई और वहां से लिख लिख कर अंग्रेजों से वेरीफाई करवाता रहा। तो कहीं सरस्वती लगाएंगे तो गौड़ी वाले ना निकाल दें, और गोस्वामी लगाएंगे तो कहीं इधर से हमको लोग मान्यता न दें, तो इसने दोनों ही ठूस लिया अपने नाम में, लिख दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। समझ रहे हो? और ये उपाधि इसको किसी ने नहीं दी, ये प्रभुपाद के गुरु की बात बता रहा हूं मैं, जो अभय चरणारविंद प्रभुपाद के नाम से फेमस हुआ। ऐसे इसकी उपाधि भी श्री प्रभुपाद ही थी, लेकिन मैं ये बता रहा हूं तुमको, इसने अपना नाम स्वयं रख लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। तो लोगों को लगा रही है तो बड़ा विशुद्ध कोई तगड़ा ही व्यक्ति होगा, तो गोस्वामी भी लिखता है सरस्वती भी लिखता है। गोस्वामी वाले लोग तो सरस्वती नहीं ही लगा रहे थे और सरस्वती वाले गोस्वामी नहीं ही लगा रहे थे, ये दोनों पकड़ लिया। और संन्यास किसने दिया? तो किसी ने नहीं दिया। अपने गुरुजी की फोटो को गुरुजी के देहावसान के 4 वर्ष के बाद, 3-4 वर्ष के बाद इसने एक दिन रखा, उन्हीं के सामने कहा कि हम सन्यासी हो गए, और कहा कि हमने साक्षात अपने गुरुजी से ये दीक्षा ली है। तो ये तो वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति जो है वो आदि शंकराचार्य जी का फोटो सामने रख ले और कहा कि हम तो आदि शंकराचार्य जी के डायरेक्ट सन्यासी शिष्य हो गए। तो कोई उठे रामानुजाचार्य जी का फोटो लगा ले और कह दे हम तो रामानुजाचार्य जी के डायरेक्ट शिष्य हो गए। लेकिन इस व्यक्ति को थोड़ी सी और बुद्धि लगानी चाहिए थी। ये तो स्वयं को मध्वाचार्य जी के लाइन में बताते हैं ये लोग ना, तो मध्वाचार्य जी का ही फोटो डायरेक्ट रख लेता। गौर किशोर दास बाबा जी का फोटो तो रखने की आवश्यकता थी नहीं, इसको तो सीधे बोनाफाइड गुरु परंपरा मिल जाती कि सीधे मध्वाचार्य जी का फोटो रख लेता और कह देता कि हम तो भैया सीधे मध्वाचार्य जी के डायरेक्ट दंडी शिष्य हो गए। और या फिर चैतन्य महाप्रभु का ही फोटो सामने रख लेता। और इनकी आवश्यकता क्यों है? ये तो साक्षात कृष्ण भगवान का ही फोटो रख लेता अपने सामने, कह देता कि हम साक्षात कृष्ण भगवान से सीधे ये ज्ञान प्राप्त किए हैं, एवं विवस्वते योगम के बाद तो मेरा ही नंबर था। तो ये फ्रॉड चल रहा है यहाँ पर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती इनॉग्रेटेड इन कलकत्ता द फर्स्ट सेंटर ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन लेटर नोन एज द गौड़ीय मठ। जो इसके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने जिन बातों को संस्थागत रूप से स्थापित करने का प्रयास किया था, उसी बात को एक नया प्रारूप देते हुए इसने गौड़ीय मठ का उद्धार किया। मतलब इसके पिता पहले से एक संस्थान बना चुके थे, लेकिन ये संस्थान उतना वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं हुआ था, ये वर्ल्ड वाइड उतना काम नहीं कर पाए थे, बस लिखित रूप से कुछ कुछ बातें ये कर रहे थे। तो गौड़ीय मठ का जो सांस्कारिक प्रारूप है वो किसने रखा था? भक्ति विनोद ठाकुर ने। लेकिन इसको ढांचागत रूप में किसने आगे बढ़ाया? एक ब्रांडिंग इसकी किसने की? रीब्रांडिंग करना होता है ना, वो किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और विमला प्रसाद दत्त ने। तो गौड़ीय मठ बनाया किसने? सांस्कारिक रूप से केदारनाथ दत्त ने बनाया। क्यों बनाया? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से विद्रोह करके, क्योंकि उन लोगों ने इसको मान्यता दी नहीं थी और इसको महत्वाकांक्षा थी कि हम कुछ करें, अंग्रेज लोग इसके माध्यम से कुछ करवाना चाहते थे। तो इसने गौड़ीय मठ के जो आधारभूत बातें हैं उसको सामने रखा, गौड़ीय वैष्णव मुख्य संप्रदाय से विद्रोह करके। और उसके जीवन काल में तो इसका विस्तार हो नहीं पाया, तब इसकी रिब्रांडिंग करके किसने इसको कलकत्ता में स्थापित किया? गौड़ीय मठ के नाम से रिब्रांड करके इसके लड़के विमला प्रसाद दत्त ने, जिसने अपने ही गुरु के मरने के 4 साल के बाद उनकी फोटो रख के स्वयं को सन्यासी घोषित कर दिया और गोस्वामी भी खींच लिया, सरस्वती भी खींच लिया, दोनों उपाधि रख ली अपने पास, किसी ने दिया नहीं, स्वयं टान लिया। अब ये जो गौड़ीय मठ था ये क्या करने लगा? पूरे भारत में इसने अपने 64 शाखाएं स्थापित की और भारत से बाहर इसमें म्यांमार में और कहाँ जर्मनी और इंग्लैंड, यहाँ भी इसने 3 सेंटर बनाए। तो इट सून डेवलप्ड इनटू अ डायनेमिक मिशनरी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विथ 64 ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया एंड 3 सेंटर्स अब्रॉड इन बर्मा, जर्मनी एंड इंग्लैंड। फिर दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और इस प्रकार से इसने पुस्तकें और पत्रिकाओं का, अखबारों का प्रकाशन आरंभ किया। एंड पब्लिक प्रोग्राम्स एज वेल एज थ्रू सच इनोवेशंस एज थियस्टिक एग्जीबिशन विथ डायरामाज। भक्ति सिद्धांत इज नोन फॉर हिज इंटेंस एंड आउटस्पोकन ऑरेटरी एंड राइटिंग स्टाइल एज द आचार्य केसरी। अब देखो, सरस्वती गोस्वामी इत्यादि तो लिख लिया था, लेकिन कोई इसको आचार्य नहीं मान रहा था, वैष्णवाचार्य नहीं मान रहा था। तो जाति से कायस्थ होने के बाद भी इसने दंड संन्यास ले लिया, जबकि मुखजाना मयम धर्मो भीतम दंड धारणम, भगवान ने स्वयं वैष्णवागम में ही वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत निषेध किया है
कि अब्राह्मण व्यक्ति दंड संन्यास नहीं लेता है, त्रिदंड धारण नहीं करता है। त्रिदंडी सन्यासी की जो योग्यताएं हैं, जो अर्हताएं हैं, उनको वेद पुराण तंत्र इत्यादि के मत से हमने आज से 1 महीने पहले के निर्गत किए वक्तव्य में बताया था। आप सब उसको हमारे मुख्य चैनल पर या फेसबुक इत्यादि पर श्रवण कर सकते हैं, जहां हमने त्रिदंडी सन्यासी की योग्यताओं और मान्यताओं के सांप्रदायिक अनुशासन के विषय में बताया है। तो ये न तो ब्राह्मण था, न इसको किसी ने त्रिदंड संन्यास दिया, न इसके गुरु ने ही इसको संन्यास दिया, न इसको किसी प्रकार के आचार्यत्व की संसिद्धि थी। इसने क्या किया, जब हमारे पिता स्वयं को गौड़ीय वैष्णव से विद्रोह करके स्थापित कर सकते तो हम क्यों नहीं। इसने स्वयं अपने गुरु के फोटो के सामने संन्यास भी ले लिया, इसने स्वयं अपने गुरु के फोटो के सामने दंड भी पकड़ लिया, इसने स्वयं अपने गुरु के फोटो के सामने अपने आप को सरस्वती और गोस्वामी भी कह दिया, और जब कुछ नहीं मिला तो अपने नाम के आगे ये लगाने लगा आचार्य केसरी। मतलब हम आचार्य नहीं, आचार्यों के मध्य हम सिंह हैं। मतलब आचार्याणाम केसरी, आचार्यों के मध्य आचार्येषु केसरी इव भाति स आचार्य केसरी ही। आचार्यों के मध्य जो सिंह के समान बैठे वह आचार्य केसरी होता है। वो सिंह बैठता है सिंहासन पर, तो इसने अपना सिंहासन इत्यादि भी गढ़वा रखा था। सब बातें होगी, उसको व्यासपीठ इत्यादि भी कहा करता था। तो क्या किया इसने, भक्ति सिद्धांता ओपोज्ड द नॉन ड्युअलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिंदुइज्म और अद्वैता दैट हैज इमर्ज्ड एज द prevalent strand of Hindu thought in India, seeking to establish traditional personalist Krishna Bhakti as its fulfillment and higher synthesis। इसने सबसे पहला काम किया अद्वैत का खंडन, क्योंकि अद्वैत का खंडन करने से सीधे सीधे उन लोगों के सहानुभूति और श्रद्धा का पात्र बन जाता जो पहले से अद्वैत के विरुद्ध खड़े थे, जैसे कि मध्व संप्रदाय के लोग। तो अब ये शंकराचार्य के संप्रदाय में तो आ नहीं सकता था, समर्थन तो करते बनता नहीं। ऊपर से गौड़ीय परंपरा को इसने अपनाया था, तो इसने सोचा कि कैसे भी करके हम सीधे अद्वैत वालों से अगर टकराएंगे तो उन लोगों के हम चहेते बन जाएंगे जो पहले से अद्वैत के विरोध में खड़े हैं। जैसे गुरुचरण दास को कोई जानता पहचानता था नहीं, लेकिन मेरे विरुद्ध 2-4 वक्तव्य देने के बाद रामभद्राचार्य सबसे उठना बैठना हो गया, क्योंकि निग्रहाचार्य के विरुद्ध में खड़ा हो गया व्यक्ति। तो उसके बाद लोगों को लगा रही ये भी तो पहले से निग्रहाचार्य से जो टकरा रहे थे वो लोग इसको हाथों हाथ प्रसिद्ध करने लग गए। ये सब बातें हो गई। तो यहाँ भी यही इसने किया। एट द सेम टाइम थ्रो लेक्चरिंग एंड राइटिंग। अब देखो, अद्वैत की ही केवल बात नहीं, अगर केवल द्वैत और अद्वैत की ही बात करें तो द्वैतवादी आचार्य ने भी वर्णाश्रम धर्म की निंदा नहीं की है, स्मृत्युक्त कर्तव्यों की निंदा नहीं की है। स्मार्त मतलब स्मृति के आधार पर चलने वाले, स्रोत मतलब श्रुति के आधार पर चलने वाले, तो जो स्मार्त परंपरा के लोग हैं वो भी द्वैतवादियों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मध्वाचार्य जी ने स्मृतियों का अप्रमाण्य कह दिया हो या स्मृतियों के विरुद्ध चले गए हो, ऐसा नहीं है। अद्वैत और द्वैत दोनों ही शाखाओं के आचार्यों ने अपने भाष्यों में, अपने उपदेशों में कम से कम वर्णाश्रम धर्म की और स्मृत्युक्त सदाचार की तो मान्यता रखी है और उसका समर्थन किया है। लेकिन इसने अद्वैत का खंडन करने के साथ साथ स्मार्तों का भी खंडन करना आरंभ किया। भगवत भक्ति की याड में इसने स्मार्तों का भी खंडन किया, जबकि स्मृति स्वयं भगवान की वाणी है। श्रुति स्मृति मम एवाज्ञे यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णवः। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी आज्ञा है वेद और स्मृति, और इन आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है। ये भगवान स्वयं कहते हैं। लेकिन स्वयं को भक्ति सिद्धांत नाम देने वाले इस व्यक्ति ने क्या किया, स्मृति का ही खंडन करना आरंभ किया। और क्या कहते हैं, और चूंकि ये ब्राह्मण था नहीं स्वयं और इसने त्रिदंड संन्यास ले रखा था, इसके कारण इसका जो पारंपरिक विद्वान थे उन्होंने बड़ा विरोध किया। तब इसने क्या किया, ब्राह्मणों के विरुद्ध लेखन प्रारंभ किया, स्मृतियों के विरुद्ध लेखन प्रारंभ किया, वर्णाश्रम के विरुद्ध लेखन प्रारंभ किया। तो क्या हो गया, अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद टारगेटेड बोथ द कास्टेज ऑफ स्मार्ट ब्राह्मण्स, हेरिडिटरी प्रीस्ट्स एंड सेंसुलाइज्ड प्रैक्टिसेज ऑफ न्यूमरस गौड़ीय वैष्णविज्म स्पिन-ऑफ्स, ब्रांडिंग देम एज असंप्रदायाज। अब जब गौड़ीय संप्रदाय के लोगों ने भी इसका विरोध करना आरंभ किया तो कहा नहीं, तुम लोग नकली हो, हम असली हैं, तुम लोग अपसंप्रदाय हो, हम असली संप्रदाय हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के असली ये ओरिजिनल अनुयायी हैं। और कहता क्या है कि सेंसुलाइज्ड प्रैक्टिसेज ऑफ न्यूमरस गौड़ीय वैष्णविज्म स्पिन-ऑफ्स, ब्रांडिंग देम एज अपसंप्रदायाज, डेविएशंस फ्रॉम द ओरिजिनल गौड़ीय वैष्णविज्म टॉट इन द 16th century बाय चैतन्य महाप्रभु एंड हिज क्लोज सक्सेसर्स। अब देखो, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्राह्मणों का विरोध करते थे क्या? चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई या स्मृतियुक्त कर्तव्य के विरुद्ध जाते थे क्या? ऐसी बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का विधिवत श्राद्ध करते थे, अपने पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों का विधिवत सत्कार किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु विप्रद्रोही नहीं थे,
लेकिन ये जो भक्ति सिद्धांत था, जो विमल प्रसाद दत्त था, इसने अपने गुरु के मरने के 4 साल के बाद उनके फोटो के सामने स्वयं को दीक्षा भी दे दी और क्या कह दिया कि हम तो ब्राह्मणों को नहीं मानेंगे, हम इनकी परंपरा को नहीं मानेंगे, असली वैष्णव तो हम हैं, असली गौड़ी हम हैं। जबकि आप श्री चैतन्य मंगल में देखेंगे तो क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के पिताजी के परलोक गमन के समय कि मायेर कांदना देखे बापेर मरणे, कांदे सचीर सुत अझोर नयने, गजमतिहार ये न गांथिल सुताय, नयाने गैले जल विशाल हियाय, भक्त गणे इष्ट गणे हाहाकार करे, प्रभुर कांदनाय कांदे सकल संसारे। चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी की मृत्यु पर जो विलाप कर रहे हैं उसका वर्णन है। तो सृष्टि नष्ट हय प्रभु तोमार क्रंदने, नारी गणे प्रबोध करिल सची देवी, गोरा चांदेर मुख देखी सब पास रिबी। गौरचंद्र भी नाम था ना, अनंत संहिता में श्री कृष्ण चंद्र जो चैतन्य महाप्रभु उनके गौरचंद्र इत्यादि भी नाम वर्णित हैं। कृष्ण चैतन्य गौरांगौ गौरचंद्र सची सुतः, प्रभुर गौरो गौर हरिर नामानि भक्तिदानी में अनंत संहिता में चैतन्य महाप्रभु के नाम वर्णित हैं। ये चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेशावतार के अंतर्गत मान्य होते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई बहुत बड़े बड़े मठ और ये सब परंपराएं नहीं स्थापित की थी, केवल भगवत भक्ति का ही उपदेश देकर लोक कल्याण का उन्होंने सदाचार पूर्वक श्रुति स्मृति से अविरुद्ध भाव से ही वर्णन किया है। इतना ही उनका कार्य रहा कि हम अपने भगवत भजन के दम पर व्यक्ति को समस्त कर्तव्यों का फल प्रदान करते हुए उनको भगवान से जोड़ दें। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, इसी भाव से उन्होंने शिक्षाष्टक इत्यादि में भी अपनी बातें कही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम सचीसुत या गौरचंद्र इत्यादि भी है। वही सब बातें श्री श्री चैतन्य मंगल में कह रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, आपने सुधीर प्रभु सब संवरिया, काल यथोचित कर्म करिल सत्क्रिया, तबे वेद विधि मते ये छिल उचित, करिल बापेर कर्म कुटुंब बेष्टित, पितृभक्त प्रभु तबे पितृयज्ञ कैल। पितृयज्ञ मतलब क्या, श्राद्ध इत्यादि को पितृयज्ञ कहते हैं। पितृभक्त प्रभु तबे पितृयज्ञ कैल, क्रमे क्रमे यथाविधि ब्राह्मणेर देल, तोयाधार अन्न भोजनादि द्रव्यत, ब्राह्मणेर दिला प्रभु पितृभक्त, जगन्नाथ वैकुंठ गमन ई कथा, आपने से द्विजोत्तम गौरचंद्रेर पिता। ये बात हुई। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पिताजी का विधिवत श्राद्ध किया है, वैदिक विधि से ब्राह्मणों का सत्कार किया है। लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु का स्वयं को वास्तविक अनुयायी बताकर अन्य गौड़ीय वास्तविक संप्रदायों को अपसंप्रदाय का टैग लगाने वाला ये विमल दत्त जो है, ये ब्राह्मणों के विरुद्ध भी लिखता रहा, ये स्मृतियों के भी विरुद्ध लिखता रहा और अद्वैत का खंडन भी करता रहा। कुल मिलाकर शास्त्रों में इसने कुछ नहीं माना अपनी बकवास के अलावा। और अब तो ये हाल हो गई कि जो षड गोस्वामी की बात गौड़ीय संप्रदाय में है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब जो षड गोस्वामी हुए हैं, इन गोस्वामियों के टक्कर में स्वयं को दिखाने के लिए इसको जीव गोस्वामी का अवतार लोग बताने लग गए। अपने चेलों से इसने ऐसा प्रपंच फैलवाया कि ये प्रभुपाद तो जीव गोस्वामी का अवतार बन गया। और इसी के तुलना में इसके चेले अभय चरणारविंद प्रभुपाद वर्जन 2.0 को भी लोग षड गोस्वामी में से किसी एक का अवतार किंवा सप्तम गोस्वामी की उपाधि भी देने लग गए। ये प्रपंच फैलाया गया है इस्कॉन की पैदाइश से पहले से। अभी तो मैं इस्कॉन पर भी नहीं आया हूं, अभी तो मैं जड़ ही बता रहा हूं। इस्कॉन पर तो मैं बाद में आऊंगा, अभी तो मैं यहां पर इस्कॉन की पैदाइश से पहले की बात बता रहा हूं कि क्या क्या हुआ। तो ये ऐसा तो प्रपंच किसका रहा, विमल प्रसाद दत्त का, जो बाद में बन गया भक्त सिद्धांत सरस्वती। However, after the demise of Srila Prabhupada in 1937, the Gaudiya Math became tangled by intense dissent and the United Mission in India was effectively fragmented. क्या हो गया, जब ये विमल प्रसाद दत्त उर्फ श्रील प्रभुपाद उर्फ भक्ति सिद्धांत गोस्वामी सरस्वती पता नहीं क्या किया 1937 में मर गया, तब इसके द्वारा स्थापित जो एनजीओ थी गौड़ीय मठ वो बिखरने लगी, टूटने लगी। और बाद में प्रभुपाद ने गौड़ीय मठ के लोगों से मिलने जुलने से भी मना किया है अपने चेलों को, इस पर भी हम आएंगे। अपने ही गुरु के द्वारा स्थापित संगठन के विरुद्ध जाकर प्रभुपाद सेकंड ने अपना एक इस्कॉन खड़ा किया और इस्कॉन के लोगों को कहा कि तुम गौड़ी मठ वाले लोगों से मत मिलो, वो सब निशाचर हो गए, राक्षस हो गए हैं वो लोग। तो क्या हुआ,
और ये जो पूरा का पूरा अभियान था वो खत्म हो गया इसका। तो ओवर डिकेड्स द मूवमेंट रिगेन्ड इट्स मोमेंटम। इन 1966 इट्स ऑफशूट द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन वाज फाउंडेड बाय भक्ति सिद्धांता's disciple AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद in New York City and spearheaded the spirit of Gaudiya Vaishnava teachings and practice globally. Prabhupada's branch of Gaudiya Vaishnavism presently counts over 5 lakh adherents worldwide, with its public profile far exceeding the size of its constituency. तो निमाय चंद गोस्वामी के जो शिष्य रहे गौर किशोर दास बाबा, उनकी मृत्यु के 4 साल के बाद गौड़ीय मठ को फिर से रिब्रांड करते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की उपाधि अपने से ग्रहण कर ली। किसने? विमल प्रसाद दत्त ने। और उसके 1937 में मरने के और लगभग 30 साल के बाद 1966 ईस्वी में जाकर इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क में जाकर किसने की? उसी के चेले प्रभुपाद सेकंड ने जो है अभय डे। तो क्या हुआ? ऑन 27 1918 Before leaving for Calcutta, Bhakti Siddhanta Saraswati resolved to become the first sannyasi of Gaudiya Vaishnavism post Chaitanya Mahaprabhu period, starting a new Gaudiya Vaishnava monastic order. देखो ये अलग लेवल फ्रॉड चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु के बाद उस परंपरा में डायरेक्ट इकलौता सन्यासी कौन हुआ? कथित रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती। जब 27 मार्च 1918 ईस्वी को इसने संन्यास लिया तो क्या कहा गया? मतलब चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के बाद फिर कोई दूसरा सन्यासी नहीं हुआ। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु भी किसी फोटो के सामने स्वयं को संन्यास नहीं दे दिए थे, उन्होंने भी केशव भारती स्वामी से संन्यास की दीक्षा विधिवत ग्रहण की थी, जो कि एक शांकर परंपरा के सन्यासी थे। यद्यपि ईश्वरपुरी इत्यादि से भी उन्होंने मंत्र ग्रहण किया था, इसीलिए मध्वाचार्य जी के भी संप्रदाय में उनका नाम आ जाता है और शंकराचार्य के संप्रदाय में भी आ जाता है, जबकि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध चलने वाली मत पर आते हैं, एक द्वैत एक अद्वैत। अस्तु, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब वो प्रसंग आएगा तब। तो यहां पर क्या है, ये लोग ये दावा करते हैं अपने से डंडा उठाकर अपने से अपना नाम सरस्वती गोस्वामी धर के, वो भी गुरुजी की फोटो के सामने इसने संन्यास ले लिया। और क्या कहता है कि चैतन्य महाप्रभु के बाद डायरेक्ट हम ही उस परंपरा में सन्यासी हुए हैं और तुम लोग सब नकली हो, तुम लोग अपसंप्रदाय हो। ये इसने बकवास कर रखी थी। और क्या हो गया? ऑन 27 मार्च 1918 बिफोर लिविंग फॉर कलकत्ता, भक्ति सिद्धांत सरस्वती रिसॉल्व टू बिकम द फर्स्ट सन्यासी ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म पोस्ट चैतन्य महाप्रभु पीरियड और स्टार्टिंग अ न्यू गौड़ीय वैष्णव मोनास्टिक ऑर्डर। ओरिजिनल नहीं है, न्यू गौड़ीय वैष्णव मोनास्टिक ऑर्डर इसने बनाया। ये बोनाफाइड गुरु परंपरा में नहीं है, खुद से एक एनजीओ खड़ी की, खुद से एक फोटो के सामने अपने आप को दीक्षा दी और अपने आप को सन्यासी कह दिया। और शंकराचार्य परंपरा से ले लिया सरस्वती और उधर से ले लिया गोस्वामी और स्वयं को कह दिया कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में उनके बाद डायरेक्ट हम ही सन्यासी हुए। ये फ्रॉड चल रहा है इस मत में, देख लो। और क्या कहता है, क्यों ऐसा किया भैया तुमने? तो क्योंकि कोई गौड़ीय वैष्णव सन्यासी था ही नहीं जो मुझे दीक्षा दे, इसलिए हमने डायरेक्ट खुद को सन्यासी बना लिया। तो क्या कहते हैं, सिंस देयर वाज नो अदर गौड़ीय वैष्णव सन्यासी टू इनिशिएट हिम इनटू द रिनाउंस ऑर्डर, ही कंट्रोवर्शियली सेट डाउन बिफोर द पिक्चर ऑफ गौर किशोर दास बाबाजी एंड कन्फर्ड द सन्यासा अपॉन हिमसेल्फ। फ्रॉम दैट डे ऑन ही अडॉप्टेड बोथ द ड्रेस एंड द लाइफ ऑफ अ वैष्णव रेन्यूसेंट विथ द नेम ऑफ भक्ति सिद्धांता सरस्वती गोस्वामी। ये बात हो गई। तो इस्कॉन की पैदाइश से पहले से ये सब फ्रॉड चलते आ रहा है। पूरी की पूरी फ्रॉड लाइनेज पर ही इस्कॉन का सारा पाखंड टिका हुआ है। इस प्रकार से हमने आप सबों को सप्रमाण सारी बातें बताई हैं और हमारे द्वारा कही गई बातों को आप कभी भी ऑथेंटिक सोर्सेज से, जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आर्काइव में मिल जाएंगे, बहुत से वीडियोज मिल जाएंगे आपको, बहुत से लेख मिल जाएंगे, बहुत से पारंपरिक खंडन मंडन की बातें आपको सार्वजनिक रूप से मिल जाएंगे, उनसे आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आगे के अनुभागों में फिर हम कई अनुभागों तक इस्कॉन के द्वारा किए जा रहे धार्मिक षड्यंत्र और यहां तक कि इस्कॉन व्यापक नरसंहार की भी तैयारी कैसे करने के लिए अग्रसर है, ये सब में हम आपको बताएंगे आगे के अनुभागों।